નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં 16મો પાઠ આવે છે ભારતીય સંસ્કૃતિ में ગુરુ શિષ્ય સંબંધ। આ પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને આ પાઠ આપેલો છે આનંદ શંકર માધવને। આ પાઠને લગતા જે કંઈ નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે સ્વાધ્યાય પોથીના એમની આપણે ચર્ચા કરશું। વિડીયો અંત સુધી જોજો જેથી દરેક પ્રશ્ન જવાબ શું આવે છે ખ્યાલ આવશે। આમાંથી ઘણા મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે છે। બીજા ઘણા બધા આવા વિડીયોઝ છે મુકાઈ ગયા ચેનલમાં, ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોવાનું ચૂકતા નહીં। અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન જવાબ, હેતુલક્ષી પ્રશ્નો, વ્યાકરણના આધારિત, તો દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે તમને ઉપયોગી થશે પરીક્ષા માટે પણ, તો એ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો। ન જોયો તો વિડીયો સેક્શનમાં પણ છે। વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। વિભાગ પહેલો આવે છે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। જેમાં પહેલું છે विदेश जाना भारतीय लोगों को खाली जगह जैसा लगता है। जवाब में शू आवशे? स्वर्ग जैसा। बीजू है रविंद्रनाथ ठाकुर को खाली जगह पुरस्कार मिला था। तो जवाब में शू आवशे? नोबल पुरस्कार। त्रीजू है एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय खाली जगह गामा मुंबई गई। तो जवाब में शू आवशे? पहलवान। चौथुं है रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य खाली जगह खोजते रहे। तो जवाब में शू आवशे? शिष्य खोजते रहे। पांचमू है अब शिक्षण कार्य खाली जगह पालने का साधन बन गया है। जवाब में शू है? पेट पालने का साधन बन गया है। बीजो प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जेमा पहलू है गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है क्योंकि। तो जवाब में शू आवशे? आज हमारी संस्कृति व्यवसायिक हो गई है। तो जवाब में क ऑप्शन आवशे। बीजू है गुरु को संतान न होने पर उतना दुख नहीं होता था जितना खाली जगह। तो जवाब में शू आवशे? आम शिष्य न पाने पर होता था। जवाब में ब ऑप्शन आवशे। त्रीजू है उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि। जवाब शू आवशे? सेवा देने की वस्तु है, लेने की नहीं। तो जवाब में आवशे ऑप्शन। तीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू है प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। तो जवाब आवशे प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। बीजू है प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया क्या थी। जवाब है प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। तीजो प्रश्न जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे। जवाब है जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत राग आलापने लगे। चौथा प्रश्न भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े। जवाब है भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। पांचवा प्रश्न गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं। जवाब है गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। छठा प्रश्न भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है। जवाब है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलू गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे। जवाब है गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। इसके अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहता है, इसलिए वे अपने नामी शिष्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बीजो प्रश्न भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म से ऊपर किस प्रकार रही है। जवाब है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में संकुचित दृष्टिकोण कभी नहीं रहा। यही कारण है कि हमारे देश में कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य है और हिंदू पहलवानों के मुसलमान शिष्य है। यहाँ व्यक्ति के गुण, साधना और प्रतिमा को परखा जाता है, उसके जाति संप्रदाय
आचार विचार और धर्म को नहीं। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। आज भी भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य है। इस प्रकार भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म के ऊपर रही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? जवाब है, प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। बीजा प्रश्न, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? जवाब है, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिमा पहचानी। वे बंगाल के नहीं, सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। तीजा प्रश्न, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? जवाब है, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति में ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। ત્યારબાદ વિભાગ બીજો આવે છે વ્યાકરણ આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है, गधे को गणित सीखाना। एमनो मतलब शू थाय? अयोग्य को ज्ञान देना, व्यर्थ प्रयास करना। वाक्य थशे, मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने जैसा है। बीजू आवे, हैरान कर देना। एनो मतलब थाय चकित कर देना। वाक्य है, जिसे मैं साधु समझता था उसने शैतान बनकर मुझे हैरान कर दिया। त्रीजू है, नाम कमाना। एनो मतलब था यश पाना अथवा तो प्रसिद्धि पाना। वाक्य था, मुझे विश्वास है कि यह लड़का एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा। चौथू है, ताकते रहना। एनो मतलब था आश्चर्य से देखते रहना। वाक्य था, मेरे हाथ में हॉकी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। पांचवू है, पसीने की कमाई। जवाब था, कठिन परिश्रम का फल। वाक्य था, इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। छठू है, रंग जाना। मतलब था गहरा प्रभाव पड़ना। वाक्य था, विदेश में रहकर वे वही के रंग में रंग गए। बीजा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। जेमां पहलू है रोगी, एनो विरोधी थाय निरोगी। बीजू असह्य, एनो विरोधी सहाय। त्रीजू वृद्ध, एनो विरोधी युवा। चौथू प्रारंभ, एनो विरोधी अंत। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द જોઈએ। पहलू बोलबाला, एनु थाय प्रचलन। बीजू साक्षात, एनु थाय प्रत्यक्ष। त्रीजू शुल्क, एनु थाय फीस। चौथू निजी, एनु थाय अपना। चौथो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू है गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला, एनु जवाब आवशे अनुयायी। बीजू है संगीत को जानने वाला, एना जवाब में आवशे संगीतज्ञ। त्रीजू
अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो, एना जवाब में आवशे सुप्रसिद्ध। चौथुं, जमीन और आसमान की मिलने वाली आभासी रेखा, एना जवाब में आवशे क्षितिज। पांचमું, वेतन पर गुजारा करने वाला, एना जवाब में आवशे वेतनभोगी। छठुं, राम की कथा कहने वाला, एना जवाब में आवशे रामायणी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो उपसर्ग जोता जाइए। पहलू उज्ज्वल, एमां थशे उत वत्ता ज्वल। बीजू प्रार्थना, एमां थशे प्र वत्ता अर्थना। त्रीजू संगीत, एमां थशे सम वत्ता गीत। चौथुं तदनुरूप, एना जवाब में आवशे तद वत्ता अनु वत्ता रूप। पांचमुं पुनः विवाह, एमां थशे जवाब में पुनः वत्ता विवाह। छठुं संयोग, एनो जवाब थशे सम वत्ता योग। छठो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। जेमां पहेलुं छे आवश्यक, तो अवश्य वत्ता क। बीजू चचेरा, एमां थशे चाचा वत्ता एरा। त्रीजू पूजारीन, एमां थशे पूजारी वत्ता इन। चौथामां व्यावसायिक, तो व्यवसाय वत्ता इक। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू है पराया सौंदर्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, तो जवाब में आवशे सौंदर्य। बीजू है आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ, न जवाब में आवशे विजय। त्रीजू, उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, जवाब में भाववाचक संज्ञा थशे प्रार्थना। चौथुं है उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती, तो जवाब में भाववाचक संज्ञा आवशे जाति। आठमुं है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो विशेषण जोवाना है। पहलू है हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, तो जवाब में विशेषण तरीके आवशे व्यावसायिक। बीज है प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, तो एना जवाब में विशेषण आवशे प्राचीन ने आध्यात्मिक। त्रीजू, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए, तेमां विशेषण थशे सुप्रसिद्ध। चौथुं है हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, इससे आप परिचित नहीं है, तो एमां विशेषण आवशे निजी ने परिचित। विद्यार्थी मित्रों, आ हता आ पाठ ने लगता दरेक नाना मोटा प्रश्नों जवाबों। विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो ने तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथे जे नवा विद्यार्थी मित्रों चेनल ने सब्सक्राइब नहीं करेली ए जरूरथी चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा जेटला विडियोस मूकाय नोटिफिकेशन तमने जोवा मळे। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए, त्यां सुधी न जोयेला विडियोस जोई लेजो प्लेलिस्ट में जईने, अने विडियो सेक्शन में पण छे। तो जोता रहो विडियो, ज्ञान में વધારો करता रहीजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।